नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोस्तों बिहार में जो है बिहार एसएससी का यानी कि 10+2 यानी कि इंटर स्तरीय जो है वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपको पता होगा कि कुल सीटों की संख्या जो है 11,098 इसमें सीट है। और इसमें जो है जो सिलेबस आने वाला है उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह जो है यानी कि मैथ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, हर एक के बारे में जो है काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में यह रहता है कि एडवांस मैथ आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा और किस चैप्टर से आएगा, सभी के बारे में हम जो है डिटेल से बात करने वाले हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप इस पर कब वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा मानना है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इससे पहले आप कई चैनल पर जो है मैथ्स में जो है वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन हम जो है आपको डिटेल डिस्कशन करवाने वाले, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से आखिर कितना क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किस पर आपको ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। तो चलिए, मेन जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है कि यानी कि मैथ का हम एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो इसके अलावा अगर कितना क्वेश्चन की संख्या होगा ये सब हम आपको बता दे रहे हैं। हमारा मानना यह है कि अगर आप किसी भी अगर एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़रूरी यह होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर युद्ध भी होता है तो उससे पहले युद्ध की रणनीति तैयारी की जाती है, तो एग्जाम भी एक प्रकार का युद्ध ही है। और कम्पिटेटिव एग्जाम को तो आप युद्ध मान ही सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसकी रणनीति तैयार करनी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब वैकेंसी आया और पढ़ाई शुरू कर दी, इससे पहले आपको रणनीति तैयार करनी होगी कि आखिर पढ़ना कैसे है। तो चलिए, थोड़ा जो है जल्दबाजी में चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आपको मैथ का एनालिसिस करवाएंगे। देखिएगा, अगर कुल सीट का बात किया जाए तो आपको पता होगा कि 11,098 सीट है। और अगर सिलेबस का बात किया जाए तो आपको पता होगा कि तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आने वाला है मेरे दोस्त, तो 50 क्वेश्चन आने वाला है। जबकि अगर गणित का बात किया जाए तो गणित में जो है 25 से 28 क्वेश्चन, इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। 25 से 28 क्वेश्चन हम मान करके चलते हैं। और अगर विज्ञान साइंस का बात किया जाए तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आने वाला है। और जीएस का बात किया जाए, जीएस कहने का मतलब इसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा और करंट अफेयर आ जाएगा। इस टोटल को मिलाकर के यहाँ पर कितना क्वेश्चन आने वाला है, 50 क्वेश्चन आने वाला है। बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें रीजनिंग को जो है एक पार्ट वह माना है, तर्क शक्ति को एक पार्ट माना है, यानी कि इसको एक पार्ट माना है, जबकि गणित और विज्ञान को मिलाकर के वह एक पार्ट माना है। तो 2 भाग हो गया इसका। और एक जीएस को बनाया है, यानी कि टोटल 3 भाग में आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल अगर क्वेश्चन को आप जोड़िएगा तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो आने वाला है, इसमें टोटल क्वेश्चन यानी कि 150 आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, 150 क्वेश्चन आएगा। और इस 150 क्वेश्चन के लिए जो समय सीमा तय किया गया है वह 2 घंटा 15 मिनट रखा गया है। आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब अगर कुल मार्क की बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 4 मार्क है। तो अगर 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 4 मार्क है तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि कुल जो है यह कितना मार्क का एग्जाम होने वाला है, तो यह 600 मार्क का एग्जाम होने वाला है। हम पीटी का भी बात कर रहे हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो निगेटिव जो है इसका 1/4 रहने वाला है। 1/4 कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो अगर आप 4 का 1/4 निकालिएगा 1/4, यानी कि 1 मार्क होता है। निगेटिव कितना है मेरे दोस्त, 1 मार्क है। 1/4 है मतलब 1 मार्क है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो उसके लिए आपको 4 मार्क मिलता है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका जो है 1 मार्क जो है कट जाएगा। तो निगेटिव उतना हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है। अगर आप सही किए और तुक्का भी अगर आपका सही हो गया तो आपको 4 मार्क मिलता है, और अगर तुक्का से धोखा से गलती भी हो गया तब आपको 1 मार्क ही कटता है। तो इसलिए जो है निगेटिव उतना हार्ड भी नहीं है, आप यानी कि तुक्का भी लगा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा तुक्के लगा दीजिए, कहने का मतलब जो चांस ले सकते हैं दूसरे एग्जाम के अलावा। तो आपको निगेटिव भी समझ में आ गया होगा, समय भी बता दिए, कुल सीट भी बता दिए, और कितना क्वेश्चन आने वाला है ये भी बता दिए। अब जो है हम आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है कि मैथ में कौन सा चैप्टर आएगा और कहाँ से कितना क्वेश्चन जो है देखा गया है। तो कोई भी अगर एनालिसिस करता है तो वह पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करता है, क्योंकि भविष्य का तो किसी को पता नहीं है। तो पिछला जो एग्जाम हुआ है उसी को, प्रीवियस ईयर को देखते हुए कोई भी आदमी एनालिसिस करेगा। चलिएगा, देखिएगा, अगर मैथ का बात किया जाए तो मैथ एनालिसिस में हम आपको बता दिए हैं कि 25 से 28 क्वेश्चन रहेगा। इससे या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है।
हम जो है आपको पता है कि आपको मैथ जो है 3 भाग में है, एक तो नंबर सिस्टम हो गया, एक अर्थमेटिक हो गया, एक एडवांस हो गया। सबसे बड़ा डाउट यह है कि क्या एडवांस आता है, और अगर एडवांस आता भी है तो किस चैप्टर से आता है और कितना आता है। तो आपको जो है हम बारी बारी से सभी बात बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम का बात करें, अगर संख्या पद्धति का बात करें मेरे दोस्त, अगर हम संख्या पद्धति का बात करें तो देखिए संख्या पद्धति में सबसे पहला जो है लॉसो और मौसो है, जिससे देखा गया है कि एक क्वेश्चन आता है लॉसो और मौसो से। उसके बाद बात किया जाए जो कि आपको यहाँ पर हम जिसको रेड से कलर कर रहे हैं, वहां आप ध्यान दीजिएगा कि किसका वेटेज ज्यादा है, और जिसका वेटेज ज्यादा है उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि अगर एग्जाम अगर नजदीक आ गया तो सबसे पहले जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको आप कवर कर लिए होंगे। तो सबसे पहले लॉसो और मौसो से एक क्वेश्चन आता है विभाज्यता और गुणनखंड। यह जो चैप्टर है आपको हम यह बता दें, जैसे कि कहता है कि इस संख्या को जांच करिए 11 से विभाजित है कि 9 से विभाजित है, तो उसको विभाज्यता, और यह जो आपका गुणनखंड दिख रहा है यह काफी जो है काफी इससे क्वेश्चन पूछा गया, जिससे दोनों मिलाकर के 3 क्वेश्चन देखा गया। अब यह कौन सा चैप्टर है, तो जैसे आपसे पूछता है कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, कुल विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, कुल सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, समभाजकों का योगफल ज्ञात करें, तो इन दोनों से मिलाकर के देखा गया कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखा गया कि वर्गमूल और घनमूल से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया। और यह शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का बात किया जाए तो इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद भिन्न, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन में कैसा पूछा गया, छोटा या बड़ा, यानी कि आरोही क्रम में सजाइए, बट्टा दे देता है 2/3, 4/5, इसमें कहता है कि छोटा कौन है, बड़ा भिन्न कौन है, अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का बात किया जाए तो इससे भी जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो उसके बाद जो है यह तो था नंबर सिस्टम का पार्ट, यानी कि संख्या पद्धति से इतना क्वेश्चन देखने को मिलता है और इतना चैप्टर से। और अगर अंक गणित का बात किया जाए, अर्थमेटिक का बात किया जाए मेरे दोस्त, तो आप अर्थमेटिक में देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यह होता भी है सभी एग्जाम के लिए, जिसमें क्या है प्रतिशत है, जिसमें जो है देखा गया है कि इससे 4 क्वेश्चन तक पूछा गया है। तो प्रतिशत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर लाभ और हानि से भी बात किया जाए तो लाभ और हानि से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिला है। तो यह दोनों चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिशत और लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस। और उसके बाद यहाँ जो है आप देख सकते हैं समय और कार्य, और इसी में जो है पानी और टंकी जो है आपका दोनों से मिला करके, यानी कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों से मिला करके देखा गया है कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद चाल, समय और दूरी, और इसी में जो है नाव धारा से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जिसको हम रेड कलर से घेर रहे हैं वह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एवरेज यानी कि औसत से जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा औसत से पूछा गया 4 क्वेश्चन। किसी एक ही चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछना अपने आप में यह बहुत बड़ी बात होती है, तो आप इसको भी अच्छा से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मिक्सचर और एलिगेशन का बात किया जाए मिश्रण का, तो मिश्रण से एक क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद अनुपात समानुपात से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से मिला करके एक क्वेश्चन जो है आया था। कभी साधारण ब्याज दिया तो किसी शिफ्ट में जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया। और अब आते हैं जो डॉट है, यानी कि सबसे बड़ा डॉट की क्या एडवांस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिसका एडवांस मैथ जो है वीक होता है, तो उसको जो है यह डाउट होता है कि एडवांस आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम उसको कैसे बना पाएंगे, तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपको घबराना नहीं है। एडवांस मैथ में देखा गया है कि केवल एक चैप्टर से वह जो है क्वेश्चन उठाया था, जिसका नाम था छत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। हम पूरा एनालिसिस करके आए हुए हैं, तो इसलिए आपको बता दें कि देखा गया है कि वह जो क्वेश्चन एक पूछा गया था वह किससे था मेरे दोस्त, तो वह अर्धगोला से था, और वह एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपका एडवांस मैथ वीक भी है तो आपको उतना घबराना नहीं है। तो अगर आप छत्रमिति पढ़ना चाहते हैं तो हम जो है अपने शत्रुघ्न सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इसका जो है छत्रमिति का पूरा चैप्टर डाले हुए हैं, शंकु, गोला, अर्धगोला सभी डाले हुए, आप वहां से यह देख सकते हैं। इसके अलावा अगर औसत का बात किया जाए तो हमारे चैनल पर पूरा जो है टाइप 1 से लेकर के पूरा दिया हुआ है, जो कि 4 नंबर का है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़े, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हमारा कहना केवल यह है कि आपको हम वेटेज बता दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो जितना आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा रहा है उसको आप किसी भी चैनल के माध्यम से या खुद से सेल्फ स्टडी करके इसको जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो यह था
टोटल मैथ एनालिसिस यानी कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो आज रखते हैं यहीं तक, और कल के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर तर्क शक्ति रीजनिंग जो है सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो इसमें जो है कहाँ से जो है क्वेश्चन सब आता है। मैथ और रीजनिंग टोटल मिलाकर के यह 75 जो है क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, जिसमें मैथ और रीजनिंग अगर आपका सही रहा तो वहाँ यहाँ से एक्यूरेट मार्क आने का चांस रहता है। तो आधा से भी ज़्यादा जो है आपको यहीं से हो जाएगा। उसके अलावा और जो है आप विज्ञान और जीएस का तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे।